जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां इसके संबंध में आपको विस्तार से बताया था। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 6 त्रिभुज की जो प्रश्नावली 6.3 है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला सवाल है उसमें कहा गया है कि दिए गए युग्मों में से कौन से त्रिभुज समरूप हैं, उनके समरूपता की कसौटियाँ के आधार पर पहचान कीजिए तथा उनको समरूपता के रूप में, त्रिभुजों को समरूप के रूप में लिखिए। तो हमारा जो पहला सवाल है उसमें 2 त्रिभुजों का युग्म दिया है। अब हमें पहचानना है कि ये समरूप है या नहीं और समरूप होने के लिए आपने कौन सी कसौटी का प्रयोग किया है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पर 2 त्रिभुज तो दिए हैं और दोनों में ही कोण दिए हैं, इसलिए हम कोण के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूं कि जो त्रिभुज ABC है, पहले लिख लेना चाहिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जब हम हल करते हैं। तो इसमें जो पहला कोण है 60 डिग्री जो कि कोण A है, इसमें कोण P 60 डिग्री अर्थात कोण A बराबर कोण P। दूसरा कोण मैंने लिया 80 डिग्री जो कि कोण B है। तो इसमें एक 80 डिग्री का कोण है वो है कोण Q, मतलब ये कोण B और कोण Q बराबर है। वैसे तो 2 कोण पर्याप्त हैं किसी त्रिभुज की समरूपता के लिए, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप त्रिभुज के कोणों के योग से बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिया है कोण C 40 डिग्री है और कोण R भी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की समरूपता की जो प्रथम कसौटी है, यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा और ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। अतः त्रिभुज अब क्रम समान रहेगा, जो जिसके बराबर वो पहले अगर आप लिखते हैं त्रिभुज ABC तो फिर त्रिभुज PQR लिखेंगे। आप त्रिभुज BCA भी लिख सकते हैं तो फिर ये QRP लिखना होगा। तो क्रम संगत अंगों के आधार पर ही होगा। तो ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और यह हमने प्रथम कसौटी का उपयोग किया है त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी के आधार पर। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता की प्रथम कसौटी के आधार पर, जिसको आप कोण समरूपता के नाम से भी दर्शा सकते हैं। आइए दूसरी कसौटी के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा सवाल है प्रश्नावली 6.3 का। यहाँ पर 2 त्रिभुजों के युग्म दिए हैं और उनकी भुजाओं की लंबाई दी है। प्रारंभ में छात्र प्रयास करते हैं कि इधर की भुजा के साथ इधर का अनुपात लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। इधर का अनुपात इधर के साथ लिया तो अगर हम देखते हैं हल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में आपने भुजा AB के साथ मान लो PQ का अनुपात लिया तो AB के साथ PQ का अनुपात आया 1/3। अब मान लो आपने भुजा BC के साथ QR का अनुपात लिया तो BC है 2.5 और QR है 4, तो ये लगभग आएगा 0.6। अब ये दोनों अनुपात समान नहीं हैं, तो इस आधार पर अक्सर छात्र ये समझ लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह की व्यवस्था में जब एक ही ओर के भाग को लेकर के आप चलते हैं और वो अनुपात समान नहीं आते तो आप मान लेते हैं कि समरूप है। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इनके
जो जोड़े हैं उनको बदल करके भी देखें। हो सकता है कि किसी एक सिस्टम में ये बराबर आएंगे, और कभी भी इसी तरह से नहीं मिलेगा कि बाईं ओर का भाग बाईं ओर के साथ ही लिया जाए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ध्यान से अगर देखता हूँ तो इसका ये डबल भाग है, 2 गुना है, इसका 2 गुना यहाँ मिलता है और इसका 2 गुना यहाँ मिलता है। तो हम इसी आधार पर जोड़े बना लें तो आप समाधान मिल जाएगा। तो अभी हमने इसके साथ इसको लेकर के देखा तो समान अनुपात नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है समरूप है। आप इनके जोड़े बदल करके देखें। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में AB के साथ मैंने QR को लिया, इसके साथ इसको लिया, AB के साथ मैंने QR को लिया तो ये आया 1/2, ये हो गया। अब मैंने BC के साथ PR को लिया, BC के साथ हमने PR को लिया, तो BC है 2.5 और PR है 5, तो ये पुनः 1/2 आता है। तो ये मामला भी हो गया। अब इसके साथ हमने AC को लिया, AC के साथ अब PQ, AC है 3 और PQ है 6, तो ये आता है 1/2। तो यहाँ पर आप देखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से कि इनके अनुपात समान आते हैं। तो क्रम बदल के भी देख लेना चाहिए, अनुपात समान आ सकते हैं। तो क्रम बदलने पे देखो, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, अर्थात AB बटे QR समान अनुपात में है BC बटे PR और AC बटे PQ के। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला जो कसौटी है हमारे त्रिभुज की समरूपता की, कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाओं, अब संगत भुजा कैसे पहचानी हमने, तो जिसके साथ हमने अनुपात लिया है वो उसकी संगत भुजा कहलाएगी। समान अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दूसरे नंबर की जो कसौटी है उसका हमने प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन अब ये समान अनुपात में आ गया, अर्थात त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज के समरूप लिखते समय नाम का ध्यान रखना है। तो क्रम ऐसे रखना है ABC, तो त्रिभुज ABC समरूप है। तो फिर किस हिसाब से रखेंगे, तो QR, जैसे AB पहले 2 अक्षर, तो इसके साथ वाली जो संगत भुजा है वो पहले आएगी QR, तो त्रिभुज QR। अब बचा कौन, P। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QRP के। तो इस तरह से संगतता भी समझ में आती है। अब ये जो समरूपता आई है दोनों त्रिभुज की, वो आई है त्रिभुज की समरूपता की जो कसौटी है दूसरे नंबर की, उससे आई है। ये आती है आपकी भुजा 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 समरूपता से। तो ये दूसरे नंबर की कसौटी है, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर इसको समरूप त्रिभुज लिखते हैं। यहाँ पर हमने चौथा सवाल लिया है प्रश्न नंबर 1 का, जहाँ पर 2 त्रिभुजों के युग्म दिए हैं। अब 2 त्रिभुजों के युग्म में तीनों ही कोण भी नहीं दिए हैं, कम से कम 2 कोण भी नहीं दिए हैं, और तीनों भुजाओं की लंबाई भी नहीं दी है। तो इस आधार पर प्रथम कसौटी और दूसरी कसौटी तो यहाँ पर प्रयोग में नहीं आ सकती। तीसरी कसौटी जरूर है, जिसमें कहा गया था कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कोण है M 70 डिग्री का है, तो इसमें जो कोण Q है वो 70 डिग्री का है। अब आप देखेंगे कि एक चीज तो समान हो गई तीसरी कसौटी के हिसाब से। फिर उसमें कहा गया था कि इन कोण को बनाने वाली भुजाओं का संगत अनुपात बराबर होना चाहिए, या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इस कोण को बनाने वाली ये भुजा है और ये भुजा है, तो MN 2.5 है और ML 5 है।
तो 2.5 का दुगना ये होगा और 5 का दुगना ये होगा, अर्थात भुजा एम एन के साथ मैं भुजा पी क्यू को लूँगा 2.5/5 अर्थात 1/2, और भुजा एम एल के साथ हम लेंगे भुजा क्यू आर को, तो एम एल है 5 और क्यू आर है 10, तो ये भी 1/2 है। तो यहाँ पर जो समरूपता की कसौटी नंबर 3 है, जिसमें कहा गया था कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजा के संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोण को बनाने वाली संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है, इसलिए जो कसौटी नंबर 3 है उसके आधार पर, समरूपता की कसौटी 3 के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पर समरूप त्रिभुज के नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस आधार पर लिखें। तो आपका जो क्रम है वो दोनों में समान होना चाहिए। अगर मैं कोण का नाम पहले लिखता हूँ तो उसमें भी कोण का नाम आपको पहले लिखना होगा। अब एम एन की संगत भुजा पी क्यू ली है, तो m के साथ अगर n रखते हैं तो फिर q के साथ आपको p लिखना पड़ेगा। इसके बाद बचता है m n l और इसमें बचता है q p r, तो ये क्रम होगा। इस आधार पर आप त्रिभुज की समरूपता को लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप कोण से शुरुआत करें, लेकिन जहाँ पर एक त्रिभुज से शुरुआत करते हैं उसके संगत भाग से शुरुआत उधर होगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लिया त्रिभुज में आपने भुजा एम एन को पहले लिया या एम एल को पहले लिया। चलो अपन पहले एम एल को ले लेते हैं कि एम एल भुजा के आधार पर, क्योंकि एम एल तो भुजा एम एल इसमें अगर आप लेते हैं तो इसमें फिर इसकी संगत जो है वो है क्यू आर, तो आप क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, अब एम एल को भी अगर हम क्रम में जमा लें अल्फ़ाबेटिक आधार पे तो आप एल एम लिख दें, तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिक आधार पर जो क्यू आर है उसको हम लिखेंगे। अब एल एम आ चुका है तो इसके बाद एन, तो इसके बाद आएगा पी, तो इस तरह से इस क्रम में लिख दें। बस ये है कि दोनों में क्रम उनके संगत भागों के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 1, जिसमें तीनों कसौटियों के आधार पर मैंने एक एक उत्तर को समझाया, एक एक समस्या को लिया और हल किया। तो बहुत सावधानी पूर्वक लेकिन सरलता से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। पुनः मैं आपसे मिलूँगा इसके आगे के सवालों के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।